की घंटी बज रही थी। मोहित ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। मोहित को तो काटो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूंगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो लगा उसकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उनसे 6 साल छोटी थी। मोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया मोहित। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी उन्हें। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी वो पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती, मुंह में बॉल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। वो भी बराबर में बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ तो उसे नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था और मौसी उसे गले लगा लेती थी। उसे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है, एक बार जब फिर मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला वो गर्भवती है। उस दिन से वो खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था, अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की चिल्पो, पति का कर्कश व्यवहार, नंद की मनमानी उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी खुशी में मग्न अब दूसरी दुनिया में ही रहने लगी थी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर
और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी मां अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मैं हूँ न। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे उससे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा, फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर पर लेकर आई। पर शायद यहाँ भी